Hello everyone, welcome back to UGC NET Humanities by JRF Adda। जैसा आप सभी जानते हो रीनेट एग्जामिनेशन के जो रिजल्ट्स हैं आउट हो चुके हैं। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स की हैं जो जिन्होंने इस बार इस एग्जामिनेशन को क्वालिफाई किया है, बट काफ़ी ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं जो इस बार एग्जामिनेशन को नहीं क्वालिफाई कर पाए हैं। तो आज के सेशन में मैं आपको टॉपर्स की जो सक्सेस हैक्स हैं वो मैं आपको शेयर करने वाली हूँ। काफ़ी सारी सक्सेस स्टोरीज अभी मैंने आपके साथ शेयर की हैं कि कैसे स्टूडेंट्स ने इस एग्जामिनेशन को क्वालिफाई किया है, क्या उनकी सारी प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी थी। तो आज के सेशन में मैं वो सारी जो चीजें एक समराइज यहाँ पे करने वाली हूँ, तो जिससे आप इजीली इस एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। तो अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। इसी तरह की इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो मैं आपको इस चैनल पर लेकर आती हूँ। अगर आप मुझे पहली बार देख रहे हैं तो मेरा नाम जूही जैन है एंड मैं स्पेसिफिकली यूजीसी नेट सोशियोलॉजी सब्जेक्ट की क्लासेस इस चैनल पर आपके लिए लेकर आती हूँ। इसके अलावा आप जेआरएफ अड्डा वेबसाइट को भी विजिट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको फ्री कंटेंट मिल जाता है काफ़ी ज़्यादा, जैसे प्रीवियस ईयर पेपर्स आपको मिल जाते हैं। ब्लॉग्स में आपको सारी जो जॉब रिलेटेड एग्जाम रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको मिल जाती है। इसके अलावा यहाँ पर आपको लाइव टेस्ट भी अवेलेबल होते हैं फ्री, एंड यहाँ पर आपको कोर्सेज भी अवेलेबल होते हैं। फाउंडेशन बैच को आप ज्वाइन कर सकते हैं। पेपर 2 का अगर आप कोर्स लेते हैं तो उसके साथ पेपर 1 का कोर्स भी आपको मिल जाता है, एंड बहुत सारे फीचर्स आपको मिल जाते हैं, जैसे लास्ट 10 ईयर्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस विद डिटेल एक्सप्लेनेशन आपको मिल जाते हैं। टेस्ट कोर्स यहाँ पर होता है जो लास्ट 1 मंथ में रिवीजन में आपको हेल्प करता है। टेस्ट सीरीज यहाँ पर मिल जाती है। इंटरव्यू के लिए गाइडेंस आपको मिल जाता है। हैंडबुक आपके हैं तो आपको नोट्स बनाने में प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि मेरे जो नोट्स हैं वो आपको मिल जाते हैं। हर टॉपिक के साथ क्विजेज आपको मिलती हैं। यहाँ पर स्टडी प्लानर आपको दिया जाता है, तो बहुत ज़्यादा सॉर्टेड आप रहते हो, कब क्या पढ़ना है, क्या रिवाइज करना है, वो सारी चीज़ें। काउंसलिंग सेशंस होते हैं, पर्सनल सपोर्ट भी आपको मिल जाता है। तो ये सारे फीचर्स हैं। अगर आप हमारे साथ ज्वाइन करना चाहते हो तो ये सारी चीज़ों का आप ले सकते हो। हेल्पलाइन नंबर पे आप कॉल कर सकते हो। सोशियोलॉजी के अलावा डिफरेंट पेपर 2 यहाँ पर आपको अवेलेबल है, तो उनसे रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन भी आपको मिल जाती है। इसके साथ ही अभी स्कॉलरशिप प्रोग्राम भी आपके लिए रन किया जा रहा है। अगर 200 प्लस मार्क्स आपने स्कोर किए हैं बट आप सिलेक्ट नहीं हो पाए हो, क्योंकि कट ऑफ हमारा बहुत हाई रहा है इस बार, 50% स्कॉलरशिप है जो आपको दी जा रही है हमारे कोर्सेज पे। 190 प्लस मार्क्स अगर आपने स्कोर किया है बट आप सिलेक्ट नहीं हुए हो, 30% स्कॉलरशिप आपको दी जा रही है। एंड 180 प्लस मार्क्स अगर आपके हैं बट आप सिलेक्ट नहीं हो पाए हो, 20% स्कॉलरशिप भी यहाँ पर आपको दी जा रही है। इसके अलावा जो बिगनर्स हैं जो फ्रेशली दिसंबर के लिए स्टार्ट करें, जो फर्स्ट अटेम्प्ट दिसंबर में देने वाले हैं, उनको भी यहाँ पर 20% डिस्काउंट है वो दिया जा रहा है। JRF20 कोड यूज करके आप इस हमारा डिस्काउंट ऑफर को भी अवेल कर सकते हो। अभी तक 500 प्लस सिलेक्शन है जो लास्ट बैच में जेआरएफ अड्डा ने दिए थे। इसके अलावा इस बार जो है 1000 प्लस सिलेक्शंस हमारा जो क्राइटेरिया क्रॉस होने वाला है। अगर आप हमारी एक्सपर्ट टीम के साथ पढ़ना चाहते हो, सारी चीजें कवर करना चाहते हो, तो इस बैच को आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा जेआरएफ अड्डा रिजल्ट भी सेलिब्रेट करना वाला है आप लोगों के साथ। जितने भी स्टूडेंट सिलेक्टेड हुए हैं प्लस जो सिलेक्ट नहीं हो पाए हैं, तो आप सभी लोग इन्वाइटेड है। हमारे 22 को जयपुर में एक ऑफलाइन मीटअप है, एक हम लोग डिस्कशन हम लोग करने वाले हैं। तो आप लोग सारे टीचर से पर्सनली मिल सकते हैं, पूरी टीम से आप हमारी मिल सकते हैं और पर्सनली सबके साथ यहाँ पे इंटरेक्ट कर सकते हैं। सभी लोग जरूर आइए जयपुर में, सारी चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे। फिलहाल आज के सेशन की हम लोग बात कर लेते हैं कि क्या हमारे टॉपर्स के सक्सेस हैक्स हैं हमारे, कैसे हम लोग इस प्रिपरेशन को इजी बना सकते हैं। तो सारी चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे। जैसा आप सभी जानते हो यूजीसी नेट एग्जामिनेशन 3 कैटेगरी के लिए हमारा होता है। जो जेआरएफ के लिए हमारा ये होता है, नेट के लिए होता है मतलब असिस्टेंट प्रोफेसर एंड पीएचडी, एंड थर्ड इज ओनली फॉर पीएचडी हमारा। अब यहाँ पे देखो कि जेआरएफ की अगर हम लोग बात करें तो इस बार लेस देन 1% है जिन्होंने जेआरएफ के लिए क्वालिफाई किया है। जैसे सोशियोलॉजी में बात करूँ, 24,745 स्टूडेंट्स हैं जो अपियर्ड हुए थे, और इसमें से 199 स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने इस बार जेआरएफ क्रैक किया है। तो आप देख सकते हो लेस देन 1% स्टूडेंट हैं जिन्होंने जेआरएफ क्लियर किया है। इसके अलावा हम लोग देखें कि असिस्टेंट प्रोफेसर और पीएचडी के लिए भी हमारा इतना क्राइटेरिया है। सारी चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे कि कैसे आप वो टॉप 1% में आ सकते हो, टॉपर्स ने क्या स्ट्रेटेजी फॉलो की थी उस टॉप 1% आने में या हमारे सिलेक्शन में। तो वो सारी चीज मैं आपको बताने वाली हूँ। सबसे पहले आपके माइंड में क्लैरिटी होनी चाहिए। आपको अपना जो लेवल है वो पता होना चाहिए कि अभी मेरा प्रिपरेशन लेवल क्या है, मतलब मुझे कितनी नॉलेज है मेरे सब्जेक्ट के बारे में, इस एग्जामिनेशन के बारे में। तो उसके अकॉर्डिंग आपको अपनी जो प्रिपरेशन है वो स्टार्ट करनी चाहिए। जैसे अगर जिस भी सब्जेक्ट से आप तैयारी कर रहे हो, उस सब्जेक्ट पर आपकी कितनी कमांड सॉरी उस सब्जेक्ट पर आपकी कितनी कमांड है वो आपको पता होना चाहिए। क्योंकि
यूजीसी नेट एग्जामिनेशन में काफी हद तक जो कंसेप्चुअल क्वेश्चन है वो अब हमारे पूछे जाने लगे हैं। तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, कितने कंसेप्ट आपके क्लियर हैं, उस अकॉर्डिंग फिर आपको अपनी जो प्रिपरेशन है वो स्टार्ट करनी चाहिए, और उस अकॉर्डिंग आपको अपनी पूरी जो स्ट्रेटेजी है वो यहाँ पर बनानी। तो जितना ज्यादा क्लैरिटी आपके माइंड में होगी उतने अच्छे से आप इस एग्जामिनेशन को क्लियर कर सकते हो। क्लैरिटी हर चीज में होनी चाहिए, आपके कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए, आपको एग्जामिनेशन का मोटिव क्लियर होना चाहिए हमारा, आपको अपना जो प्रिपरेशन लेवल है वो क्लियर होना चाहिए, कहाँ मिस्टेक्स आप कर रहे हो वो चीज़ आपकी क्लियर होनी चाहिए, कितनी प्रिपरेशन अभी आपकी है वो क्लियर होनी चाहिए, आपके स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस क्या है वो चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए, तभी आप बहुत अच्छे से इस एग्जामिनेशन को क्वालिफाई कर सकते हो। तो ये फर्स्ट चीज़ है जिसके बारे में सभी टॉपर्स बात करते हैं। सेकेंड चीज़ हम लोग यहाँ पर बात करते हैं कंसिस्टेंसी की। आपको अपनी प्रिपरेशन में कंसिस्टेंसी जरूर बना के रखनी है, रेदर देन कि आप एक ही दिन में सारा कुछ पढ़ने की कोशिश करो या लास्ट एक मंथ में हम लोग प्रिपरेशन की तरह तैयार प्रिपरेशन के लिए लग जाएं। आपको कंसिस्टेंटली मेहनत करनी होगी, क्योंकि बहुत वास्ट सिलेबस है हमारा और ये लंबी रेस है हमारी, ठीक है। लॉन्ग रन में अगर आपको सरवाइव करना है तो फिर कंसिस्टेंसी बना के रखनी होगी। डेली अपना टाइम डिसाइड करो और उसको बहुत स्ट्रिक्टली यहाँ पर फॉलो करो। जैसे अगर आपने डिसाइड किया है कि मुझे डेली 6 आवर भी पढ़े, तो ये 6 आवर कंसिस्टेंटली आपको पढ़ने। ऐसा नहीं कि एक दिन 2 पढ़ लो, एक दिन 3 पढ़ लो और हो गया, ऐसा नहीं। फिर आपको कंसिस्टेंटली 6 आवर पढ़ने ही पढ़ने हैं, तभी आप इस एग्जामिनेशन को क्वालिफाई कर सकते हो। आपको अपने स्टडी में मतलब जो भी आप पढ़ रहे हो, चीजें नई जो टॉपिक्स पढ़ रहे हो उसमें कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करने में कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, डीआई और आरसी आपको डेली प्रैक्टिस करने हैं तो उसमें कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, क्लासेस देखने में हमारी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। तो ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। थर्ड चीज जो आपको सभी लोग बोलेंगे कि पेपर 2 पे तो हमारी कमांड होनी ही चाहिए, बट पेपर 1 को भी आपको निग्लेक्ट नहीं करना है। विदाउट पेपर 1 आप इस एग्जामिनेशन को क्वालिफाई नहीं कर सकते। अगर आप जैसे आरसी वाला जो पोर्शन है, आप पेपर 1 में भी एक आरसी आपका आता है एंड डीआई है, ये ऐसी चीजें जो सर्टेन है, आपको पता है कि यहाँ से 10 क्वेश्चंस आपके आने ही आने हैं। तो जब आपको पता है कि 10 क्वेश्चन यहाँ से आने हैं तो 20 मार्क्स आपको यहाँ से मिल रहे हैं, तो इनको आप बहुत अच्छे से टारगेट करो। इसके लिए यहाँ पर आपको प्रिपेयर करना है। सॉरी। नेक्स्ट चीज हम लोग बात करते हैं, क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करने हैं और बहुत ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं। ऐसा नहीं है कि कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लिए बस लास्ट में हमने क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हो गया। क्वेश्चन आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा आपको हेल्प करता है। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस करने, क्वेश्चंस में आपको पीवाईक्यूज प्रैक्टिस करने हैं एंड पीवाईक्यूज के साथ साथ आपको एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज हैं वो भी यहाँ पर आपको सॉल्व करने हैं। तो पीवाईक्यूज हमें कितने सॉल्व करने चाहिए, तो आपको लास्ट 10 ईयर्स के जो पीवाईक्यूज है वो आपको अपने पेपर 2 में एटलीस्ट सॉल्व करने ही चाहिए। पेपर 1 की मैं बात करूं तो लास्ट आप 3 इयर्स के जो क्वेश्चंस हैं वो सॉल्व कर सकते हो। ये 3 इयर्स के क्वेश्चन आपको अपना जो सब्जेक्ट पेपर है उसके साथ तो आपको पेपर 1 जो मिलता है वो तो आपको करनी है, बट जो हमारे टॉप 10 सब्जेक्ट्स हैं या टॉप 15 सब्जेक्ट्स हैं उनका भी आप पेपर 1 जो है ऑफिशियल वेबसाइट से आप जो उनका पेपर है वो डाउनलोड कर सकते हो। उन सब्जेक्ट्स के भी पेपर 1 आप सॉल्व करिए। तो जितने ज्यादा आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे वो बेटर होगा। क्वेश्चन आपको सिर्फ ऐसा नहीं है कि ये क्वेश्चन हमने देख लिया इसका ये आंसर है हो गया। हर क्वेश्चन को आपको डिटेल में, आपको पूरा जो उसका मतलब सारी चीजें पता होनी चाहिए, सारे कंसेप्ट्स आपके रिलेटेड होने चाहिए। अगर एक टॉपिक से कोई भी क्वेश्चन पूछा गया है प्रीवियस ईयर में तो आपको वो जो टॉपिक है फिर बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है। और लास्ट 2 मंथ्स में मैं आपको जरूर सजेस्ट करूंगी कि रेदर देन हम लोग टॉपिक वाइज सारी चीजें पढ़ने जाएं, आप प्रीवियस ईयर पेपर्स लो और प्रीवियस ईयर पेपर्स में जो भी आपको टॉपिक्स पूछे गए हैं उन टॉपिक्स को फिर आप प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दो। तो ये चीज आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगी। प्रीवियस जैसे मैंने आपको इग्निशन बैच के बारे में मैंने आपको बताया, जैसे हमारे कोर्सेज में आपको लास्ट 10 ईयर्स के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ आपको दिए गए, हर क्वेश्चन के साथ पूरा जो एक्सप्लेनेशन है हर सब्जेक्ट में आपको दिया गया है। तो ये चीज आप कर सकते हो, हर चीज हर उस क्वेश्चन के साथ नोट्स भी आपको प्रोवाइड किए गए हैं। तो सारी चीज यहाँ पर आप कर सकते हो। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इसके साथ ही एमसीक्यूज भी आपको सॉल्व करने, जो एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज हमारे बन सकते हैं। तो यहाँ पर आपको टीचर्स हेल्प करते हैं कि कैसे ये जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए थे इससे नए तरह के क्वेश्चन हम लोग बना सकते हैं। इसके अलावा आप खुद से भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, जैसे सेट एग्जामिनेशन के क्वेश्चन हो गए। सोशियोलॉजी में मैं बात करूँ तो आप गेट एग्जामिनेशन का जो क्वेश्चन पेपर है वो सॉल्व कर सकते हो। डिफरेंट असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जामिनेशन होते हैं उनके क्वेश्चंस आप सॉल्व करिए। आपको पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम रिलेटेड जो क्वेश्चन है उनके क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो। डिफरेंट यूनिवर्सिटीज के जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन होते हैं जैसे जेएनयू है, एसयूएस में एंट्रेंस एग्जामिनेशन वगैरह होते हैं उनके क्वेश्चन, सीयूईटी पीजी है हमारा, इनके क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो। तो ये सारे
जितने ज्यादा क्वेश्चन आप सॉल्व करोगे उतना ज्यादा हेल्प मिलेगा। और मैं तो बोलूंगी आप हर टॉपिक जो आप पढ़ रहे हो ना, एटलीस्ट उस टॉपिक से रिलेटेड मिनिमम 10 क्वेश्चन तो आपको सॉल्व करने ही चाहिए। जैसे हमारे कोर्सेज में होता है, जो भी हम लोग पढ़ाते हैं, हर क्लासेस के साथ आपको मिनिमम 10 क्वेश्चन तो मिलते हैं, और वो सीबीटी फॉर्म में मिलते हैं। तो आपको जो भी टॉपिक आप पढ़ रहे हो उससे रिलेटेड आपको अच्छे क्वालिटी क्वेश्चन है वो मिल जाते हैं। और फिर आपको पता चल जाता है कि जो हमने थियरी पढ़ी है क्या उससे रिलेटेड क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। क्योंकि अल्टीमेटली आपको एग्जाम में क्वेश्चन ही सॉल्व करने हैं। अगर आप कर पाते हो तो बहुत अच्छी बात है, और अगर आपको प्रॉब्लम भी आती है तो फिर टीचर्स वहां पर आपको सपोर्ट के लिए होते हैं, वो आपको हर चीज में गाइड कर देते हैं। तो ये चीज जो है कोर्सेज वगैरह में आपको मिल जाती है। तो क्वेश्चंस हमें ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करने हैं, ये चीज है। नेक्स्ट चीज जो सभी आपको टॉपर्स बताएंगे, इस टाइम पर अपने जो रिसोर्सेज है वो लिमिटेड रखो। आपके पास रिसोर्सेज का भरमार है, यूट्यूब पे आप देखो हजारों वीडियोस आपको मिल जाएंगे। तो हमें लगता है कि यार ठीक है, यूट्यूब पर ही तो सब कुछ मिल रहा है, ये भी पढ़, इसका भी देख लेता हूँ, उसका भी देख लेता हूँ, सारी चीजें हमारी हो जाएंगी। बट ऐसे आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाओगे। तो अपने जो रिसोर्सेज है वो लिमिटेड रखो। जितना ज्यादा वीडियोज आप देखने जाओगे उतना ज्यादा कंफ्यूज आप हो जाओगे, क्योंकि सबका पढ़ाने का तरीका अलग होता है, सबका एक्सप्लेन करने का तरीका अलग होता है। तो फिर बहुत ज्यादा जो कंफ्यूजन है हमें यहाँ पर हो जाता है। तो जितना ज्यादा अपने रिसोर्सेज है लिमिटेड रखोगे, कम रिसोर्सेज रखो और उन्हें बार बार आप रिवाइज कर लो, तो वो आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। तो नेक्स्ट चीज हमारी आ जाती है रिवीजन पे, हमें बहुत ज्यादा काम करना है। अब रिवीजन आप कैसे कर सकते हो? तो अपने, अगर आपने शॉर्ट नोट्स बनाए हैं, इसके थ्रू आप अपना रिवीजन करिए, ये आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। और जैसे अगर शॉर्ट नोट्स आपने खुद से बनाए तो वो सबसे बेस्ट होते हैं, उससे बेटर कुछ हो ही नहीं सकता। तो ये चीज आप कर सकते हो। अदरवाइज आपको मेरी जो हैंडबुक है वो भी आपको मिल सकती है। जैसे मेरे मेरे जो नोट्स है प्रिपरेशन के टाइम पे, वो आपको नोट्स यहाँ पे मिल जाते हैं। तो उसमें उसके थ्रू भी आप अपना जो रिवीजन है कर सकते हो। तो हैंडबुक आप परचेज कर सकते हो, या आप अपने खुद से नोट्स बनाते हो तो वो बेस्ट है। हैंडबुक से अगर आप इस टाइम परचेज करते हो तो ये आपके लिए थोड़ा सा इजी हो जाएगा, क्योंकि टाइम हमारे पास कम है। तो आपको ऑलरेडी नोट्स मिल जाएंगे, वो आप प्रिपेयर कर सकते हो। प्लस आपको लगता है कि मुझे अपनी तरफ से कोई चीज ऐड ऑन करनी है, तो वो आप यहाँ पे ऐड ऑन कर सकते हो, फिर वो आपको हेल्प करेगा। तो नोट्स रिवीजन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बिना रिवीजन के आप नहीं कर सकते। रेदर देन आप एक टॉपिक 10 जगह से पढ़ने जाओ और मल्टीपल टॉपिक्स कवर करने की कोशिश करो, टॉपिक्स अपने लिमिटेड रखो और उन टॉपिक्स को आप बार बार यहाँ पे रिवाइज कर लो। तो ये चीज आपको हेल्प करेगी। सो रिवीजन पे सबसे ज्यादा आपको काम करना है। एंड लास्ट चीज हमारी आ जाती है मॉक टेस्ट। जितना हो सके मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करिए। मिनिमम 10 मॉक टेस्ट तो आपको करने ही है। सीबीटी मोड में आपको ये जो मॉक टेस्ट है वो प्रैक्टिस करने हैं, क्योंकि एग्जामिनेशन सीबीटी मोड में ही होता है। अक्सर स्टूडेंट के साथ यही प्रॉब्लम होती है कि हम लोग क्वेश्चंस तो प्रैक्टिस करते हैं, बहुत क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन वो बुक से सॉल्व कर रहे हैं। तो ये चीज आपको प्रॉब्लम हो जाती है, और टाइम बाउंड होके हम लोग क्वेश्चन सॉल्व नहीं करते हैं। तो आपको प्रॉपर जो 3 आवर्स का फुल मॉक टेस्ट है वो आपको देना है सीबीटी मोड में, जिससे जो स्क्रॉलिंग वाली हैबिट है वो पहले ही हमारी हो जाए। तो ये सारी चीजें आप कर सकते हो। तो मॉक टेस्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आप, इसके बिना आप इस एग्जामिनेशन को नहीं क्वालिफाई कर सकते। जितना ज्यादा आप उस एनवायरमेंट से फेमिलियर होगे उतना ज्यादा आप जो मेन एग्जामिनेशन है वहां पर परफॉर्म कर पाओगे, क्योंकि अल्टीमेटली आपको वो जो 3 आवर्स है उसमें अपना बेस्ट परफॉर्मेंस देना है। जैसे बहुत सारे स्टूडेंट है वो बहुत मेहनत करते हैं, बहुत प्रिपरेशन करते हैं, बहुत अच्छी नॉलेज भी है उनको, सारी चीजें करते हैं, बट वो मॉक टेस्ट नहीं करते, उस एनवायरमेंट से आप फेमिलियर नहीं हुए, तो वो 3 आवर्स में आप अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते हो। और अगर आप उन 3 आवर्स में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता आपने कितनी प्रिपरेशन की है, क्योंकि अल्टीमेटली वो 3 आवर्स हैं जिसके बेसिस पे आपका रिजल्ट बनता है। तो पहले से आपको उन 3 आवर्स के लिए प्रिपेयर करना है। और जिससे ये जो एक्सक्यूजेस हमारे होते हैं कि हम पैनिक कर गए थे, हमें आता था बट छूट गए थे, तो ये आपकी गलती है कि आपने अपने आप को उस तरह से प्रिपेयर नहीं किया। यूजीसी नेट एग्जामिनेशन में सिर्फ आपको कंटेंट से रिलेटेड प्रिपरेशन नहीं करनी है, आपको अपना पर्सनैलिटी भी उस तरह से बनानी है कि इस सिचुएशन में मैं घबराऊं ना। मतलब पेपर देखकर अगर हम घबरा रहे हैं, इतना ज्यादा पैनिक हो रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं हमारी गलती है। इसके लिए हम सिस्टम है या सिनेरियो को रिस्पॉन्सिबल नहीं हम लोग बोल सकते। तो इस चीज पे आपको थोड़ा सा काम करना है। ये कुछ ऐसी टिप्स हैं जो सारे टॉपर्स आपको शेयर करते हैं, और इन टिप्स को फॉलो करके आप इस एग्जामिनेशन को क्लियर कर सकते हो। प्लस यहाँ पर जो राइट गाइडेंस है वो बहुत ज्यादा आपको जरूरी होता है। तो अगर राइट गाइडेंस आपको चाहिए तो उसके लिए आप हमारा जो स्कॉलरशिप प्रोग्राम है इसे देख सकते हो। अगर आपने 200+ मार्क्स स्कोर किया और आप सिलेक्ट नहीं हो पाए हो, सो 50% स्कॉलरशिप है जो जेआरएफ अड्डा के कोर्सेज पर आपको दिया जा रहा है, इसे आप अवेल कर सकते हो। 190+ मार्क्स हैं लेकिन आप सेलेक्ट नहीं हुए हो, तो 30% स्कॉलरशिप आपको दी जा रही है। 180+ मार्क्स हैं बट आप सेलेक्ट नहीं हुए हो, सो 20% स्कॉलरशिप भी आपको दिया जा रहा है।
सो जेआरएफ अड्डा ने ये जो है स्पेशल प्रोग्राम आपके लिए लॉन्च किया है, जिससे हम लोग ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो बिल्कुल मार्जिन पर आकर हमारा मिस कर रहे हैं और बार बार उनका वही 2-4 मार्क्स से रह जा रहा है, तो आप लोगों को स्पेशल एक गाइडेंस की जरूरत है, तो उसके लिए आप इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम को ज्वाइन कर सकते हो। और जैसा मैंने बताया, जो भी चीजें मैंने बात की, जैसे लास्ट 10 ईयर्स के प्रीवियस क्वेश्चन आपको करने हैं, तो वो आपको हमारे इस बैच में मिल जाते हैं। टेस्ट सीरीज आपको मिल जाती है, तो 10 मॉक टेस्ट है, इनको आप सॉल्व कर सकते हो। इंटरव्यू के लिए प्रॉपर गाइडेंस, हैंडबुक यहाँ पर आपको मिल रही है, तो जो नोट्स वाली प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाती है। टॉपिक वाइज जैसा मैंने बताया, आपको क्वेश्चन सॉल्व करने चाहिए, तो वो भी आपको इस कोर्स में मिल रहा है। प्रॉपर स्टडी प्लानर मिल रहा है, तो आप बहुत ज्यादा सॉर्टेड रहते हो, कब क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है वो। इसके अलावा काउंसलिंग सेशन, पर्सनल सपोर्ट आपको मिल जाता है, तो आप सारे जो भी टीचर्स हैं उनसे पर्सनली कनेक्ट कर सकते हो। पेपर 2 का आप कोर्स लेते हो, तो पेपर 1 का कोर्स आपको कॉम्प्लीमेंट्री मिल जाता है, तो ये प्रॉब्लम भी आपकी सॉल्व हो जाती है। तो हेल्पलाइन नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं, स्कॉलरशिप से रिलेटेड या कोर्स से रिलेटेड सारी जो भी इंक्वायरी आप कर सकते हैं। अगर आपको कोर्स नहीं लेना है, तो भी आप एक बार हेल्पलाइन नंबर पर बात करिए, वो आपको अच्छे से गाइडेंस दे देंगे हमारे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप ये सेशन आपको कुछ हेल्प करेगा। अगर सेशन अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर कर देना है। कोई सजेशन आपका है, कोई हेल्प आपको चाहिए, तो आप वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। सो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।